अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। ये आप लाजमी तौर पे नोट कर लें। फॉरेक्स की जो मार्केट है ये सैटरडे संडे ऑफ होती है, ठीक है। अगर ये लेक्चर सैटरडे संडे वाले दिन सेंड किया जा रहा हो तो आपने क्या करना है कि मंडे वाले दिन इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी है, ठीक है। मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो जाती है, यानी कि संडे नाइट रात 2 बजे मार्केट ओपन हो जाती है। बिलफ़र्ज़ अगर आपको ये लेक्चर सेंड कर दिया जाए संडे या सैटरडे वाले दिन, तो आपने उसकी जो प्रैक्टिस है मंडे वाले दिन करके अपनी जो असाइनमेंट है ये कंप्लीट कर लेनी है। अभी देखें ना, MT5 पे आते हैं तो यहाँ पे देखें ये सारे जो करेंसी के पेयर्स हैं ये बंद हैं, ठीक है, नहीं चल रहे। तो इसलिए हमने जो असाइनमेंट है वो तभी हमारी जो कंप्लीट हो सकेगी लॉट साइज़ वाली, जब जो मार्केट है वो ओपन होगी, ठीक है। तो मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो जाती है, तो उसी वक्त अपनी असाइनमेंट तैयार करें। न्यू ऑर्डर पे जैसे आपने आना है, यहाँ पे आपने 0.01 की, ठीक है, साथ में आपने उसके बाद यानी कि ऐड करना है, सॉरी, 0.10 की, यानी कि पहले माइक्रो फिर मिनी फिर स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड लॉट आपने लगा देनी है, ठीक है। तीनों लॉट साइज़ का आपका जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। बिलफर्ज अगर आपको सैटरडे संडे कर दी जाती है असाइनमेंट, तो मंडे वाले दिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे आपने करनी है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, एक्टिव रहें और असाइनमेंट लाजमी किया करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद मैं ये भी करता हूँ आपका जो कोर्स है वो अच्छा जा रहा होगा, आप जो प्रैक्टिस है वो लाजमी तौर पे कर रहे होंगे और आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कंसेप्ट हैं फॉरेक्स के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। हमारे कोर्स की मदद से आपको फॉरेक्स में समझने में काफ़ी आसानी हो रही होगी। अभी आज का जो टॉपिक है वो है लॉट साइज़ के बारे में कि लॉट साइज़ क्या होता है, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से गाइड कर दूँगा। तो एक्टिव हो जाएँ, जो मेंबर इनएक्टिव है मैं उनको वाज़ेह करता चलूँ। हमारी जो टीम है उनको चेक कर रही है, डेली चेक कर रही है। जिनकी असाइनमेंट्स नहीं आ रही, जो ग्रुप में एक्टिव नहीं है, हमारी जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखते, जो तहरीर है, जो वॉइस है उनको नहीं सुनते, इंशाल्लाह जो इनएक्टिव हैं वो जल्द ही ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे। तो देखें, हमें भी उन मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि जो इनएक्टिव हैं वो आगे जाके अपना जो लॉस है वो करें। हम चाहते हैं हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, हमारे जितने भी आप हमारे बच्चों जैसे हैं, हम चाहते हैं कि आप जो हैं वो प्रॉफ़िट करें और बाद में अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी फॉरेक्स के बारे में गाइड करें, एकेडमी के बारे में गाइड करें, ताकि वो भी कुछ सीख कर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। दूसरी जो स्कैम वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जैसे फोर्सेज है, इन सब से बच सकें और रियल जो मार्केट है, रियल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अर्निंग कर सकते हैं, उनकी तरफ आ सकें। आज आपका जो लेक्चर है वो लॉट साइज़ के ऊपर है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपको मैं इंशाल्लाह सब चीज़ें गाइड कर दूंगा। फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो अपने ग्रुप में लाजमी क्वेश्चन करना है। जो मेंबर जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, जितने ज़्यादा एक्टिव होगा, वो उतना ही ज़्यादा सीख सकेगा। लॉट साइज़ क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज़ वो पैमाना है जिसकी मदद से हम किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं या ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे जो छोटी यानी कि लॉट होती है वो होती है 0.01 की, जिसको हम माइक्रो लॉट साइज़ कहा जाता है। 0.01 से लेके 0.09 तक इसको हम माइक्रो लॉट कहते हैं, ठीक है। 0.01 जो है ये सबसे छोटी लॉट होती है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको एडवांस में गाइड करेंगे कि 0.01 की जो लॉट है वो कितने डॉलर्स के इक्वल होती है, ठीक है, या कितने वॉल्यूम के इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मिनी लॉट 0.010, यानी कि 0.010 नहीं 0.10, ठीक है। ये 0.10 से स्टार्ट हो के 0.99 तक हम इसको तकसीम किया गया है मिनी लॉट साइज़ में, ठीक है। इसके आगे स्टार्ट हो जाती हैं स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। हम इसका यूज़ नहीं करते, हम जो हमारी जितना हमारा डिपॉज़िट होता है हम उसके हिसाब से जो है वो 0.01 की लॉट से 0.05 तक या हद 0.10 तक ही इस्तेमाल करते हैं। हम आपको भी यही रेकमेंड करेंगे, आपने छोटी लॉट साइज़ पे रहना है, बड़ी लॉट साइज़ आपने नहीं ओपन करनी जब आप रियल मार्केट में जाएँ, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती जाएगी, फिर आप अपने अकाउंट के हिसाब से जो लॉट साइज़ है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
स्टैंडर्ड लॉट ये सबसे बड़ी लॉट साइज़ होती है, ठीक है। हम इसको यूज़ नहीं करते, आपने बिल्कुल भी साइड पे नहीं जाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताने के लिए है ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आपको जो अच्छे से है वो समझ आ जाए। इसको बार बार देखिएगा ताकि आपको जो लॉट साइज़ का कंसेप्ट है वो समझ आ जाए। अभी हम चलते हैं अपने MT5 पे, ठीक है, उस पर हम जाके देखते हैं कि हमें जो लॉट साइज़ है वो कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी पेयर देख लें, जैसे हमने पिछली बार यूरो USD GBP USD ओपन किया था, अब हम USD JPY ओपन करते हैं। न्यू ऑर्डर पे जाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस की जाएगी, ठीक है। अभी ये वाले टॉपिक भी रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ देखना है इनको, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे मैंने ये आपको निशान लगा रहा हूँ, अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को देखना है। जैसे कि मैंने बताया कि 0.01 की जो लॉट है ये सबसे छोटी लॉट साइज़ होती है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें 0.01 की लॉट साइज़, ठीक है, ये सबसे छोटी लॉट साइज़ है। ये वाली जो आपको बताई गई थी, ठीक है, ये मैं आपको रियल लाइव मार्केट में भी बताता हूँ ताकि आपको जो सीखने अच्छे से है वो समझ आ जाए। 0.01 की लॉट है, इसको हम यानी कि माइक्रो लॉट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है जैसे मिनी लॉट, ये हम इसको ज़्यादा यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक और बात भी याद रखें, यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारे पास बन गई माइक्रो लॉट, ठीक है, मिनी लॉट, सॉरी, ये हमारे पास मिनी लॉट होगी 0.010 की, यानी कि ये मिनी लॉट हो गई। 0.01 मिनी माइक्रो लॉट, 0.010 ये हमारे पास मिनी लॉट साइज़ आ गई, ठीक है। तो इसको हम अगर ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम मुख्तलिफ़ लॉट साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आपकी जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने छोटी लॉट साइज़ पे ही करनी है, बड़ी लॉट साइज़ पे नहीं जाना। हाँ, अपनी असाइनमेंट तैयार करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कल की आपकी जो असाइनमेंट है वो ये होगी कि आपने तीनों लॉट साइज़ को बताना है, उन पर ट्रीट करके बताना है ताकि आपको जो लॉट साइज़ का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आपकी कल की जो असाइनमेंट है वो नोट कर लें। आपने सबसे पहले सबसे जो छोटी लॉट साइज़ है 0.01 की, आपने वो लगानी है। आप उसको बाय कर लें या सेल कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। जब आप बाय करेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे देखें 0.01 से आपने इसको बाय किया, ठीक है, ये आपका एक टास्क मुकम्मल हुआ। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ, हम कोई भी दूसरा पेयर ओपन कर लेंगे GBP USD का। यहाँ से हम इसकी सेल की टेल लगाएंगे, मगर वो लगाएंगे हम जो हमारी है 0.10 की लॉट से, ताकि हमारी जो तीनों लॉट साइज़ आपको बताई गई हैं, मिनी, माइक्रो और स्टैंडर्ड लॉट, वो तीनों कवर हो जाएं, ठीक है। इससे हम सेल की टेल लगा देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके देखते हैं ये 0.01 की लगाई थी, यहाँ पे हम 0.010 की हमने लॉट साइज़ लगा दी, ठीक है। दो टास्क आपके मुकम्मल हुए। अभी हम चलते हैं तीसरी तरफ, जो हमने स्टैंडर्ड लॉट सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए लगानी है। वैसे हम इसमें रियल में इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें आएंगे हम, इसमें स्टैंडर्ड की जो लॉट है 0.10 की वो हम लगा लेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने बाई की टेल लगा दी, सेल की टेल लगा दी, 0.01 की, 0.010 की। अभी हमने स्टैंडर्ड लॉट भी लगा दी, तो इससे ये हमारी जो असाइनमेंट है वो क्लियर हो गई, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रेड लगाने का मकसद ये है कि आपको जो असाइनमेंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉट साइज़ वो पैमाना है जिसकी मदद से हम किसी भी करेंसी की मालियत की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, कि हमने इतनी मालियत की कोई चीज़ ख़रीदी, इतनी मालियत की कोई हमने चीज़ सेल की, ठीक है। हर चीज़ के लिए देखिए, हर चीज़ को मापने के लिए एक आला होता है। जैसे कि सफ़र को मापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वज़न को मापने के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कि हमने कितनी मालियत की कोई चीज़ बाय करनी है या सेल करनी है, वो हम क्या करेंगे, वो हम लॉट साइज़ हमें बताएगी कि आपने इतनी मालियत की कोई चीज़ खरीदी, इतनी मालियत की आपने कोई चीज़ बेची, ठीक है। देखिए 0.01 की लॉट है, उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, 0.10 पे उस पर ज़्यादा होगा, प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड लॉट है, उस पर जो प्रॉफिट और लॉस है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना
यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतने ही ज़्यादा लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं, इसीलिए हम जो लॉट साइज़ है वो कम से कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी आपको सेंड किया जाएगा कल। अपने जो असाइनमेंट है वो लाजमी कंप्लीट किया करें, कुछ भी समझ ना आए तो लाजमी एडमिन से पूछें।